हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने हूँ गुप्त नवरात्रि जो 2025 में कब शुरू हो रही है। आषाढ़ वाली गुप्त नवरात्रि 2025 में कब शुरू हो रही है और शुभ डेट भी बताऊंगी, कब कलश स्थापना करना है और कलश स्थापना पूजा कैसे करें, किसी को पता न चले, मंत्र माला कैसे करें, कौन सा मंत्र माला करें, नियम से रहना आप लोग को, माँ का नवार मंत्र का जाप करें कैसे करें, गणेश जी का स्थापित करें या न करें, माँ का दुर्गा माँ का चालीसा पढ़ सकते, सरस्वती का पाठ कर सकते, ये सब बारे में मैं बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पे। पहले आप लोग को मैं शुभ मुहूर्त ही बता दे रही हूँ। शुभ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 में कब शुरू हो रहा है बता दूँ आपको। 26 जून 2025 सुबह 5:25 से सुबह 6:55 तक रहेगी। ये सुबह शुभ मुहूर्त है और घट स्थापना का। और अभिजीत मुहूर्त भी है सुबह 11:50 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इसमें आप लोग कलश स्थापना कर सकती हैं और जैसे आप कलश स्थापना करती हूँ गुप्त नवरात्रि तो करें, और नहीं तो कैसे पूजा करनी ये सब मैं आगे बताऊंगी। अपने मंदिर में ही माँ दुर्गा का ध्यान करते, दिया पूजा करते हुए कैसे माँ पूजा करना ये सब के बारे में बताऊंगी। बने रहे चैनल पे। और ये खत्म को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू होगी 26 जून को 2025 दिन गुरुवार को, और इसकी समाप्ति भी आप लोग को बता दूं 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को ये समाप्त होगी। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर ले और सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आप लोग बने रहे चैनल पे। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधना है, इसमें शक्ति प्राप्त होती है। सरल गुप्त नवरात्रि साधना में मनोकामना पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधना है, इसमें शक्ति प्राप्त होती है। गुप्त साधना में मनोकामना पूरी होती है और बाधाओं का नाश भी होता है। आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की नवरात्रि के बारे में। माघ मास में एक आती है, एक आषाढ़ मास में आती है। ये आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 प्रगट नवरात्रि होती है, और इसमें एक होता है शारदीय नवरात्रि और एक चैत्री नवरात्रि। और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो माघ में और आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि होती है इसे लोग गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना और सिद्धि की कामना की जाती है। इसमें विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस नवरात्रि में नव दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माता के जप तप और ध्यान किया जाता है। इसमें जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा में 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ में 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है, जो कि माँ काली हैं, माँ तारा देवी हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, माँ भुवनेश्वरी माता हैं, माँ छिन्न माता हैं, माँ त्रिपुर भैरवी हैं, माँ धूमावती माता हैं, माँ बंगला मुखी माता हैं, माँ मातंगी माँ हैं, माँ कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं की पूजा की जाती है। और बड़े बड़े जैसे जो गुप्त साधना करते हैं ये सभी एक एक करके माँ का जप और साधना करते हैं। और हम गृहिणी लोग ये साधना अगर नहीं जानते, जब साधना नहीं जानते तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उल्टा ही चल जाता है। इसलिए हम लोग को माँ 10 विद्या माँ का भी ध्यान करना चाहिए, लेकिन माँ दुर्गा की सरल विधि से पूजा करें। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना गुप्त की जाती है, जो कि दिन में माँ की पूजा और करते हैं वो शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। और आप लोग को बता दें कि ये फलाहार भी या निराहार व्रत कर सकते हैं आप, या बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकते हैं। आप लोग को बता दें एक्चुअली कि हम तो व्रत नहीं रहते, लेकिन पूजा करते हैं 9 दिन गुप्त तरह से करते हैं। यहाँ तक कि मेरे पति को भी नहीं पता चलता कि मैं पूजा कर रही हूँ गुप्त नवरात्रि का। गुप्त नवरात्रि का साधना ऐसे करिए आप लोग। आप माँ की अगर मंदिर में दुर्गा माँ हैं तो अगर आप स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं, आना जाना है, तो आप केवल मंदिर में जहाँ माँ दुर्गा हैं वहाँ रहने दिए। वहीं पे गणेश जी का एक ध्यान करके छोटी अगर गणेश जी की मूर्ति हो तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर सुपारी पर बनाना चाहे तो बना सकती हैं। अगर नहीं बनाए तो उसी फोटो के बगल में माँ गणेश जी का
गणेश जी का ध्यान करके माँ के बगल में जब पूजा करने चले तो टीक दें, श्री गणेशाय नमः करके पूजा गणेश जी का याद करके। वैसे मंदिर में तो गणेश जी होंगे ही, जो रोज़ की पूजा करते हैं गणेश जी का पूजा होगा ही, तो आप रोज की पूजा कर लीजिए साथ में। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने एक लोटा जल, गंगा जल डालकर रख लीजिए भर कर, और फिर गणेश जी का ध्यान करके ये माँ के चरण के नहीं पास, माँ के बगल में टीका लगा दीजिए। अगर फोटो है तो फोटो, मूर्ति है तो मूर्ति के बगल में श्री गणेशाय नमः बोलते हुए टीका लगा दीजिए। फिर माँ का विधिवत पूजा करिए, भोग लगाइए, और माँ को लौंग और लाची और मधु लगा के, शहद लगा के आप जरूर अर्पित अंत में करें। और बहुत जल्दी है, घर में हाली हाली अब इतना करके उठ जाइए। दीपक में थोड़ा घी डाल दीजिए, दीपक आपका जलता रहे, लोटिया का पानी पास माँ के रखें, फूल उल थोड़ा गमका दीजिए और अपना आकर दौड़ कर काम करिए, क्योंकि परिवार, हम लोग परिवार हैं और भाई परिवार का भी काम करना होता है। तो आप ऐसे रहने दिए, थोड़ा घी देखते जाइए कि दीपक बुझ नहीं रहा है, घी डालते जाइए आप। अखंड दीप अगर आप चौकी रख कर रहे हैं तो विधि बताएंगे, तो आगे बता दूंगी चौकी रख कर कैसे पूजा करें। आप हम लोग जैसे डेली करते हैं गुप्त नवरात्रि में और करते हैं, मनोकामना भी पूरी होती है, लेकिन ऐसे करेंगे आपको तो बता रहे हैं कि आप फिर अपना काम कर लीजिए। काम से खाली हो गए, जाकर बैठकर आपको चालीसा पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जो भी आपको करना है वो करें। अगर आप सिद्धियाँ, गुप्त नवरात्रि में लोग सिद्धियाँ करते हैं, और सिद्धियाँ हम लोग को अगर पता नहीं है तो सिद्धियाँ अपने मन से मत कीजिए। बस आप गुरु, आपके गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु बना लीजिए, और शिव का, बाबा का एक माला कर लीजिए, ओम नमः शिवाय माला कर लीजिए। फिर माँ दुर्गा का 11 माला आपको करना है तो 11 माला का संकल्प लीजिए। अगर लेना है तो आज ही ले लें, इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 माला कर सकें तो 5 माला का आप नियम ले लीजिए, जितना आपसे कर सके उतना नियम लेकर। अगर सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो शाम सुबह दोनों समय मिलाकर आप 5 माला कर सकते हैं। 11 माला ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, 21 माला और श्रेष्ठ रहेगा। तो ये हम लोग गृहिणी 21 तक के आगे तो समय नहीं रहता, तो 11 माला या 21 माला या 5 माला का संकल्प ले लीजिए, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। आप 9 दिन ऐसे पूजा करिए गुप्त तरीके से। लोटिया का पानी आप दिन भर रहने दीजिए, शाम तक रहने, सुबह फिर उसको बदल लीजिए। उस पानी को गमले में डालकर दूसरा जल भरकर फिर अच्छे से लोटिया साफ करके दूसरा जल भर के फिर दीपक जलाकर आप पूजा उजा करके भोग वोग लगा के अपना काम करें। फिर बैठ कर जाइए, माँ का किताब पाठ करिए, चालीसा पढ़िए। आपको पाठ सुनना नहीं समय मिल रहा है तो हम मोबाइल में चलाकर सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। देवी कवच का पाठ तो जरूर कर लेना है आपको। 9 दिन देवी कवच का पाठ कर लीजिए। अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं देवी कवच का पाठ कर लीजिए, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये पढ़ लीजिए, और ये सब पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद आरती करके अब धीरे, आरती ज़्यादा घंटा बजा के पूजा नहीं करना है, गुप्त तरीके से पूजा करना है। इसलिए आप चुप आरती ऐसा करिए कोई सुन न पाए, और ऐसा करने के बाद आप अपना काम कीजिए। फिर शाम को आरती कर दीजिए माँ का, धीरे धीरे भजन जब करिए, माला करिए। माला से जो भी मनोकामना आप होगा माँ सिद्ध अगर दिल से करेंगी तो माँ जरूर पूरा करेंगी। इस माला में बहुत शक्ति है माँ की। बड़े बड़े पहले तपस्वी लोग कहाँ पूजा भोग करते थे, चले जाते समुद्र के तीरे जाकर बैठकर तपस्या करते थे, उसी तपस्या से भगवान प्रकट हो जाते थे सामने। कौन दीपक जलाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, यही करके बड़े बड़े भगवान को प्रकट कर लेते थे सामने। हम लोग भोग लगाते हैं, ये सब करते हैं, लोगों हम लोग को ये करना जरूरी है। अपनी मनोकामना संकल्प लेकर 9 दिनों तक अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। गुप्त रूप से करें। गुप्त नवरात्रि में जपा गया जो मंत्र होता है वो अत्यंत फलदायक है, और जिस भी मनोकामना के लिए जप कर रहे हैं आप उनकी कामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। और माँ को पूजा करने के बाद माँ से विनती करें कि माँ यही मेरी मनोकामना पूरी करें। लोटिया का जल जो है मंदिर में रखे हैं वो हर सुबह बदल दिया करें, और जब तक पूजा पाठ करें तब तक दीपक जलता रहे। बाद में अगर पूजा उजा हो गया आपका तो बुझ जाए, कोई बात नहीं है। मैं तो पूजा बोली कि जैसे भोग वोग लगाकर काम जल्दी कर लेना है तब तो ठीक है, जैसे 2-4 घंटा का काम है तब तो दीपक आपका बुझ ही जाएगा, तब थोड़ी घी डुबा, फिर आप अलग से दूसरा दीपक लगा के, बाती लगा के आप दीपक जला कर पूजा कर सकती हैं। और
लोग को ऐसे ही पूजा करें। तांत्रिक लोग की उनकी विधि पूजा अलग होती है, तांत्रिक लोग का पूजा अलग विधि होती है। हम लोग गृहस्थ जन है, इसलिए हम लोग को जैसे शारदीय नवरात्रि पूजा करते हैं वैसे ही करें। उस वह गुप्त बस यही अंतर रहता है, वो हम लोग गुप्त करते हैं, कोई जान नहीं पाता। यहाँ के बच्चे भी नहीं जान पाते कि हम गुप्त नवरात्रि पूजा कर रहे हैं, और किसी से चर्चा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग चौकी भी ना रख सके तो मंदिर में ही रखे फोटो मूर्ति की पूजा कर सकती हैं। 9 दिनों तक करें, पूरे भाव से धूप जो जब तब करिए और मंत्र करें, और धूप दीपक जलते रहना चाहिए। मंदिर में अच्छे से साफ शुद्धता के साथ पूजा करनी होगी आपको। 9 अखंड दीप जलाना चाहती हैं तो आप जला भी सकती हैं, मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ। आप 9, अगर आपके यहाँ कोई नहीं देख रेख वाला हो और मतलब कि नहीं टोकने उकने वाला, तो आप 9 अखंड दीपक जला सकती हैं। और लेकिन देखभाल अच्छे से करनी होती है अखंड दीप का। सुबह शाम को धूप दीप जलाकर, न करें सुबह शाम धूप दीप जलाकर मंत्र साधना आरती गुप्त रूप से करनी है। शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक माँ को भोग लगानी चाहिए। और सुबह शाम अगर आप व्रत न भी हैं कर रही हैं तो संकल्प लेकर पूजा मंत्र कर रही हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना है, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सब करके माँ कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, और फिर अपने जीवन में जो भी परेशानी हो उसके लिए उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और रोज़ पूजा आप अपने मंदिर में जैसे जितना समय मिले वैसे कर ले, और फिर माँ का आराधना पूजा आप अपने 9 दिन लग जाए माँ के पूजा में। अंत में डेली हवन कर भी लें। पंचमेवा आप काट लीजिए, पंचमेवा काट के थोड़ा सा कंडा जला के आप हवन माँ के कर लीजिए। माँ का हवन मंत्र आपको मंत्र जब बता दे रही हूँ, और माला का यही मंत्र है, यही हवन का भी मंत्र है। सबसे हाँ, मंत्र आप लोग को नहीं बताए, मंत्र बता दे रही हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इसी मंत्र से आप माला भी कर सकती हैं। बहुत माला ये चमत्कारी मंत्र माँ का मंत्र है, इस मंत्र से माला कर सकती हैं। और जब हवन करने लगे तो बिच्चे के बाद सोहा लगानी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः सोहा, ऐसे करते 11 बार आप हवन करिए माँ का। 8 दिन हवन करिए, 9वें दिन संकल्प से हवन कर दीजिए पूरे, मतलब जो हवन सामग्री आती है। और 8 दिन आप केवल पंचमेवा काट कर रख लीजिए, उसी में आप शक्कर मिलाकर माँ के है ना 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे करके माँ को हवन कर दिए। अंत में 2 लौंग इलायची और 1 कमल गट्टा, वो भी अंत में माँ को समर्पित करिए हवन में। माँ को भोग के समय भी समर्पित करिए, और हवन में भी समर्पित करना है आपको। और इस करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए वो लवंग आप रख माँ को समर्पित करेंगी, वो अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ को समर्पित करना चाहिए हवन में भी। गाइस ये लोग तो मैं बता दी कितना माला करना है आपको, 5, 9, 11, 21 जितना करना उतना ही। अगर सुबह न कर सके तो शाम को भी आप दोनों समय मिलाकर 11 माला कर ले, ये सब करना है। और लौंग और इलायची कमल गट्टा ये मिलाकर हवन में डालनी है। और भोग के समय माँ को सुबह शाम इलायची लौंग का भोग लगाने के बाद आप मिश्री बतासा जो भी रखिए उसका भोग लगाने के बाद अंत में माँ को जल समर्पित करने के बाद, मतलब ये भाव से कि माँ जल पी चुकी हैं तो अब माँ का मुँह शुद्ध करने लिए, जैसे आप पान का बीड़ा दे रही हैं तो और अच्छा है, लेकिन फिर भी पान के बीड़ा के बाद भी लौंग इलायची और मधु लगाकर माँ को समर्पित करनी होती है। ये सब ऐसे पूजा किया जाता है नवरात्रि में माँ का। और माँ का मंत्र ओम, जैसे आप छोटा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ये माला पूरा नहीं कर पा रहे तो आप ये भी करते हो ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ये कर सकते हैं। और ओम श्रीं दुर्गाय नमः, इससे लक्ष्मी माँ का भी मंत्र हो जाता है। ओम श्रीं दुर्गाय नमः, ओम श्रीं दुर्गाय नमः। और एक चमत्कारी मंत्र है ये, अगर आप एक माला कर लीजिए, क्लीं दे सौभाग्यमारं दे परम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे देशो जी, मैं डेली करती हूँ 5 बार माँ दुर्गा को मैं डेली करती हूँ, रोज सुबह शाम दोनों समय मैं डेली करती हूँ। ये अगर एक माला कर लीजिए और ओम क्लीं तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इसमें क्लीं आ ही नहीं जा रहा है। क्लीं से बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होती है। और क्लीं जिस मंत्र में वो बड़ी सावधानी से मंत्र का माला किया जाता है माँ का। और इसलिए बोलती हूँ पहले ओम नमः शिवाय का माला करें, जिससे आपका पावर
मतलब आप पकड़ सकें, उस माँ का मंत्र को पकड़ सके, कोई विचलित ना हो पाए। इसीलिए ओम नमः शिवाय पहले एक शिव जी का माला करके तब माता रानी का माला कीजिए, जैसा कि आपको कोई कष्ट ना हो सके। और नहीं तो अगर सरल सरल मंत्र करना चाहें तो ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, इसका 11 माला करिए, 5 माला करिए। एक मंत्र बताओ, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गा, ये माँ लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का माँ तक आता है। और इसी में अगर ओम ऐं श्रीम दुर्गाय नमः करेंगे तो ऐं सरस्वती हो गई, श्रीम लक्ष्मी हो गई, दुर्गाएं माता दुर्गा हो गई, तीनों माँ देवी हो गई। गाइज आपको नियम से मैं रहना बता दी कि मुझे अब ब्रह्मचर्य रहना है, 9 दिन नियम से रहना। माँ का नवरात्र मंत्र भी बता दी, मंत्र का माला कैसे करें ये भी बता दिया, किसी को पता न चले इस बारे में मैं बात की। पूजा कैसे करें और कलश स्थापना मैं बता दी आप लोग को। अगर हाँ कलश स्थापना करना है तो आप गुप्त तरीके से कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर जैसे कोई बहुत लोग मनौती करते हैं, माँ मेरा मनोकामना पूरा गुप्त नवरात्रि 9 दिन पूजा करूँगी गुप्त रूप से, तो भी कलश स्थापना करके अपना पूजा करें जैसे नवरात्रि में करती हैं। लेकिन बस घंटा उंटा बजा कर पूजा न करें, क्योंकि किसी को जनाना नहीं है, कोई जान न पाए कि नवरात्रि गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि साधना बहुत चमत्कारी होता है, माँ मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। गाइज आप लोग को जो भी कमेंट में अगर पूछना हो आप पूछिएगा कमेंट में, जो भी गलत अगर बोले तो कमेंट में बताइएगा, मैं अपना सुधारूंगी मैं कौन सही बात कर रही हूँ कि गलत बात कर रही हूँ, आप लोग भी बताइएगा हमें। रखती हूँ, हर हर महादेव, धन्यवाद। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, धन्यवाद।